नमस्कार। परमात्मा का अनेकों नाम है और उनको अनेकों रूप में हम उनको पूजते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। राम, कृष्ण, शंकर, भोलेनाथ, हनुमान या और बहुत सारे नाम और रूप हैं जिन्हें हम देवी देवताओं का नाम दिए हुए हैं और एक्चुअल में हम पूजते हैं परमात्मा को ही, उसी निरंकार को ही पूजते हैं। और उन्हें हम प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हम तरह तरह के कार्य करते हैं, जिसमें पूजा अर्चना, आरती, वंदना, उपवास, यज्ञ, बहुत सारे कार्य होते हैं। और इनके माध्यम से हम समझते हैं कि भगवान हमसे खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जिस आराध्य को हम, जिस परमात्मा के जिस रूप को, जिस नाम को हम पूजते हैं, ये सोचकर हम उनकी पूजा करते हैं कि ये भगवान अगर खुश हो गया, ये देवी या ये देवता हमसे प्रसन्न रहा, तो हमारे जीवन में कभी दुख, तकलीफ, पीड़ा नहीं आएगी और बहुत ही सुगमता से हमारा जीवन व्यतीत होगा। यही सोचकर हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या केवल पूजा पाठ कर लेने से, मंत्र जाप कर लेने से, मंदिर चले जाने से या और जो भी क्रियाएं हैं जो हम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, क्या ऐसा केवल कर लेने से परमात्मा हमसे खुश हो जाएगा? देवी देवताएं जिसे हम पूजते हैं, जिसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्या वो ऐसा करने से प्रसन्न होता होगा या नहीं? पूजा पाठ, मंत्र जाप से यह हमारा रोज का दिनचर्या है। हम सुबह उठकर सबसे पहले हम पूजा पाठ करते हैं, स्नान करने के बाद में मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद में अपना दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, है ना। तो पूजा पाठ और मंत्र जाप से वो परमात्मा जिसे हम प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रसन्न होते हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और जो भी क्रियाएं हैं वो करने से हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो अवश्य प्रसन्न होता है, जिससे हमारा दिन भर का दिनचर्या, कार्यशैली बहुत अच्छे से गुजरता है, अच्छे से निकलता है। तो ये पूजा पाठ और मंत्र जाप केवल हमारे लिए हो गया, भगवान के लिए कहाँ होगा? भगवान कहाँ खुश हुए? हम खुश तो हम हुए, हमें आत्मसंतुष्टि मिली कि हाँ, हमने पूजा की है, हमने आरती की है या मंत्र जाप किए। ये हमारे मन में ही हम ऐसा सोचकर चलते हैं कि हमने ऐसा किया तो हमारा अच्छा चलेगा। तो वैसा ही होता है, जब हम सुबह से ही अगर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और हम एक पॉजिटिविटी हम लेकर चलते हैं कि हमारा दिन अच्छा चलेगा, तो फिर अच्छा ही चलता है। लेकिन परमात्मा केवल पूजा पाठ करने से ही प्रसन्न नहीं होता। एक तो परमात्मा, दूसरा गुरु, तीसरा माता और चौथा पिता, ये चार जो है ना, इनका प्रसन्न होने का एक ही तरीका है, साधन है, इनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सोच कर देखिए, आपके माता पिता आपसे कैसे प्रसन्न होते हैं या आपके गुरु आपसे कैसे प्रसन्न होते हैं? क्या उनके सामने अगरबत्ती लेके घुमाते हैं या उनकी आरती करते हैं या उनके नाम से माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं? या आप अपने संतान से, अपने बच्चों से कब प्रसन्न होते हैं, कब खुश हो जाते हैं? या आपके गुरु या स्वयं आप गुरु हैं तो आप अपने शिष्य से कैसे प्रसन्न होते हैं और कब उन्हें शाबाशी देते हैं? ऐसे ही परमात्मा भी है। एक गुरु अपने शिष्य से तब प्रसन्न होता है जब उनका शिष्य अपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन या उनके ज्ञान को धारण करके जब आगे कदम बढ़ाता है और जब उन्हें सफलता मिलती है ना, तो गुरु वहां पर प्रसन्न हो जाता है।
और गुरु जब प्रसन्न हो जाता है तब कहता है आशीर्वाद में, जा बेटा तुम कभी फेल नहीं होंगे। और इसी तरह से अगर कार्य करते रहे तो जीवन में अनेकों सफलताएं तुम्हें मिलती चली जाएगी, ऐसा गुरु कहते हैं। गुरु कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो और तुम अर्चना करो या मंत्र जाप करो, मेरे नाम से माला जाप जपना शुरुआत कर दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। गुरु यही कहता है कि मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पर चलकर तुम कामयाबी हासिल करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और ऐसे ही माता पिता भी होते हैं। माता पिता के सामने अगर आरती लेकर या मंत्र जाप करके या और दूसरे तरीके से अगर उनको खुश किया जाए, खुश करने का प्रयास किया जाए तो वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। माता पिता भी यही चाहते हैं कि मेरा जो संतान है वो मेरे बताए हुए राह पर चले, तब वो प्रसन्न होता है। और उन राह पर चलकर, उस रास्ते पर चलकर वो कामयाबी हासिल करता है, तब माता पिता प्रसन्न होते हैं। दूसरा, जब किसी माता पिता के संतान आज्ञाकारी होता है, आज्ञाकारी बनकर उभरता है, तब वो माता पिता अति प्रसन्न होते हैं। ना कि उनके सामने आरती करने से, ना मंत्र जाप करने से और ना दूसरा कुछ करने से प्रसन्न होगा। ऐसे ही परमात्मा का जो अनेकों रूप हैं और अनेकों नाम हैं, लेकिन अनेकों रूप और अनेकों नाम के पीछे भी एक कहानी है, उनकी भी एक उपदेश है। भगवान के उन उपदेश को, जैसे हम साधारण अपने रामायण से ले लेते हैं भगवान राम। भगवान राम का उपदेश पूरे रामायण की कहानी में है कि अपने जीवन में कैसे अड़चन आएगी और कैसे मुसीबत आएगी, उसको किस तरह से सामना करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, ये मार्गदर्शन है, यही उपदेश है। भगवान कृष्ण का भगवत गीता वो मार्गदर्शन है। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का एक उपदेश होता है, जिन उपदेश को हम मानकर धारण करके उस मार्ग पर चलते हैं, उसके बाद में यदि हम पूजा करें या ना करें, या ये कह सकते हैं धर्म की राह पर चलकर बिना पूजा पाठ किए, बिना मंत्र जाप किए परमात्मा को खुश किया जा सकता है। यदि आपके अंदर धर्म है ही नहीं, धर्म के राह पर आप है ही नहीं, और परमात्मा की कितनी भी उपासना कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, उपवास रख लो, मंत्र जाप कर लो, और ये सोचते रहेंगे कि परमात्मा या देवी देवता मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे जीवन में बहार ही बहार लाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह से कोई भी गुरु अपने शिष्य में आज्ञाकारी स्वभाव और कर्मयोगी को ना देखे तब तक कि खुश नहीं हो सकता, वैसे ही परमात्मा भी है कि उनके उपदेशों को दरकिनार कर दिए और हम लगे उनको प्रसन्न करने का प्रयास। हर रोज आरती कर रहे हैं, हर रोज ये कर रहे हैं। इस तरह से हमारे क्रियाकलापों से भगवान को, परमात्मा को या देवी देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हर रोज अगर मैं भगवान के सामने आरती कर रहा हूं लेकिन मेरा कर्म अच्छा नहीं है, मेरा कर्म धर्म के आधार पर नहीं है, धर्म के राह पर नहीं है, तब वो क्या करता है, जैसे मैंने उनके सामने आरती किया, उनके तस्वीर के सामने, उनके मूर्ति के सामने, वो भी ऐसे ही कर देते हैं। बोलते हैं ले हिसाब बराबर, तुमने आरती किया, मैंने भी आरती किया। लेकिन हमारे जो कर्म धर्म के राह पर चलकर अगर कर्म करते हैं वो परोपकारी होता है, और जब परोपकारी कर्म हम इस दुनिया में, इस संसार के लिए जब करते हैं ना, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है
और एक तरह से ऋणी भी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जन सेवा प्रभु सेवा, यानी पृथ्वी लोक में जितने भी जो भी है ना, जो भी प्राणी है, पशु पक्षी है या मनुष्य है, जो भी है वो सारे के सारे परमात्मा के ही तो अंश हैं। प्रभु की सेवा करने के इरादे अगर हैं आपके पास तो इनकी भी सेवा की जा सकती है। उसके बाद में अगर हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो परमात्मा अति प्रसन्न होता है। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक यही मार्ग है, यही रास्ता है कि पहले उनके उद्देश्य पर चलो, उनके बताए हुए राह पर चलो, फिर पूजा करो, तब वो प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसा नहीं किया और केवल हम पूजा पाठ कर लेते हैं और सोचते हैं भगवान खुश हो जाएंगे, तो भगवान खुश नहीं होता। केवल और केवल हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं। तो परमात्मा को पूजने का एक यही तरीका कहा गया है, कर्म ही पूजा है। जिनका कर्म धर्म की राह पर है तो वो उनका कर्म परोपकारी रहेगा, परोपकारी ही रहेगा। तो ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कर्म ही पूजा है। भगवान राम ने भी, वो तो स्वयं परमात्मा थे, उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और मानव जीवन को कैसे व्यतीत करना है, कैसे जीना है, वो सिखा कर गए। भगवान राम भी भक्त थे, लेकिन क्या उसने सारी जिंदगी पूजा पाठ अर्चना वंदना में बिताया या कर्म किए? कर्म ही किए। पूजा पाठ का भी, मंत्र जाप का भी जो हम क्रियाकलाप करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, कुछ अपने आप को नियम और कानून के दायरे में बांध कर रखे हैं, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। ज्यादातर सुना है मैंने बहुत सारे कथावाचकों के इसमें कि भक्त बनो, भक्त बनो, तो ऐसा भक्त बनने से कोई लाभ नहीं है। सिर्फ पूजा पाठ करने वाले भक्त परमात्मा को पसंद नहीं है, कर्म करने वाला भक्त परमात्मा को पसंद आता है, राज आता है और उनसे वो प्रसन्न होता है। एक बात और याद रखिएगा, तुम्हारा जीवन, तुमने जो इस धरती पर जन्म लिए हो ना, वो केवल पूजा पाठ और आराधना आरती करने के लिए नहीं है। ये जीवन कर्म करने के लिए मिला है। अगर पूजा पाठ करने के लिए जीवन मिला होता तो भगवान राम भी सारा जीवन पूजा पाठ करते करते एक भक्त बनकर जीवन व्यतीत करता था। भगवान कृष्ण भी वही करता था और महाबली हनुमान भी वही करता था। लेकिन सभी का अगर जीवन चित्रण किया जाए तो सभी ने कर्म को प्रधानता दिए हैं और यही कर्म है जिनसे उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किए। तो साधन यही है, कर्म ऐसे करो कि परमात्मा स्वयं चलकर आ जाए। और यदि तुम इस तरह से पूजा पाठ करके केवल भगवान को खुश करना चाहते हो ना, तो समझ लो तुम एक अंध श्रद्धालु हो, केवल और केवल अंध श्रद्धालु हो और अंधविश्वास के जाल में तुम कभी भी जकड़े जा सकते हो। किसी ने कह दिया कि यहां इस मंदिर में भगवान का चमत्कार हो रहा है तो दौड़े दौड़े चले जाओगे। आंख बंद कर भक्ति करने वालों के सामने परमात्मा कभी नहीं आता। परमात्मा उसी के सामने आता है जो आंख खोल कर भक्ति करता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि दिखावे की भक्ति से परमात्मा को भी परहेज है, उन्हें भी पसंद नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में, मठों में मैं कुछ सालों पहले जाता था, वहां देखता था, तो बाकी बाहर जब है तब तक के ठीक है, लेकिन जैसे मंदिर
के में प्रवेश किए, लाइन लगी है, तो उनकी भक्ति जाग जाती थी। वो जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, जयकारा बुला रहे हैं। देखो, कर्म तुम्हारा अच्छा है ना, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप तीर्थ स्थान पर अगर कभी जाते हैं, है ना, तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं या कोई देवी देवता के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, दर्शन के अभिलाषी हैं, तो ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब भी आप तीर्थ स्थान पर जाए, तीर्थ यात्रा पर जाए, किसी मंदिर में जाए, तो अपनी जेब भर के लेकर जाना है सिक्कों से। और जब तक दर्शन ना हो जाए, तब तक राह में आपको कोई भी आपके सामने मदद मांगे या आपके सामने हाथ फैलाए, तो उसका हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। स्वयं ही भगवान आ जाएंगे आपके सामने। आप पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन धर्म का कार्य करते हुए आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पुण्यवान होता है और परमात्मा प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो जब भी मंदिर में जाए, बहुत सारे सिक्के जेब में रख लीजिए और कोई भी हाथ फैलाए, भिखारी हो या ना हो, अगर हाथ फैला रहे तुम्हारे सामने कुछ मांग रहे तो उनको देकर जाना है आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बोल दिए हट्टा कट्टा है, जवान है, ऐसा है वैसा है, और भीख मांग रहा है, और फिर जाकर आप मंदिर में माथा टेक रहे हो, हे भगवान मुझे ये वरदान दो, मुझे वो वरदान दो, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। तुम्हारा मनोकामना तुमने परमात्मा से मांग लिया, परमात्मा ने तुम्हारी सुनी या नहीं सुनी इसकी नो गारंटी, लेकिन जिसको तुमने धुतकार दिए थे ना, उसने जो 2 शब्द तुम्हारे लिए बद्दुआएं, अभिश्राप निकाले ना, उसको परमात्मा ने जरूर सुन लिया। तो दिखावे की भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति करो कर्म से। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।